फ्रेंड्स, आइए आज हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, देखिए आइए, लिखा हुआ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट आपको निकालनी है। देखिए यहाँ पर एक चीज दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। तो आइए पहले हम ये देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हिंदी में हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं इसको। ये हो गया। तो आइए देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक यहाँ पर है। अब हम यहाँ से ओ से लिखते हैं, ऑब्जर्वर है। और यहाँ पर एक वस्तु है रखी हुई है। आप सपोज कर लो कि ये वस्तु ये है, इस पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। और ओ यानी ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। अब देखिए जो ऑब्जर्वर है इसकी आंख ये है, आंख यहाँ पर है और वस्तु यहाँ पर है। तो इसके पृथ्वी के समानांतर यानी अर्थ के समांतर ये जो आंख है ऑब्जर्वर की यहाँ पर है। तो इसके समांतर जो ये रेखा है, ये रेखा पृथ्वी के समांतर जो रेखा गई है, ये रेखा। तो इस रेखा को हम, ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जर्वर की आंख है। तो इसको हम कहते हैं, इस रेखा को हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, या हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी हिंदी में कहते हैं इसको क्षैतिज रेखा। क्षैतिज, ये क्षैतिज रेखा हो गई आपकी। अच्छा, ये लाइन पृथ्वी के पैरेलल जाती है। यहां पर कोई वस्तु है रखी हुई है और ऑब्जर्वर इस वस्तु को देखता है। ये जो वस्तु यहां पर रखी हुई है ये एबव द अर्थ यानी पृथ्वी के ऊपर है ये वस्तु। तो ऑब्जर्वर यहां से इस वस्तु को देखता है। तो इसकी आंख से और इस वस्तु के बीच में जो एंगल बना, यहां से अब देखिए ऑब्जर्वर की आंख से और ये इस वस्तु को देखता है। तो जो ये लाइन आपकी बनी वो होती है दृष्टि रेखा।
इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा इसको कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ साइट, SIGHT, लाइन ऑफ साइट हो गई है, यानी दृष्टि रेखा, और हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो ऑब्जर्वर की आंख से और इस वस्तु के बीच ये जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, ये एंगल जो बना, इसी कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, यानी उन्नयन कोण। ये हो गया आपका उन्नयन कोण, ये एंगल हो गया। अच्छा देखिए, अब इस पे से अगर इस पर एक हम लंब डाल देते हैं परपेंडिकुलर, तो एक त्रिभुज बन जाता है। ये कोण आपका उन्नयन कोण है। अब आपको चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसको आप चाहें तो चलिए ठीक है, इसको आप अगर इस पे एक परपेंडिकुलर कर दें तो एक ट्रायंगल बन जाएगा आपका, एक त्रिभुज ये बन जाएगा। लेकिन हमको आपको ये बताना था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, यानी उन्नयन कोण क्या होता है, ये बताना था। मेन सब्जेक्ट आपका ये है। नेक्स्ट हम अगले टॉपिक में, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ऑब्जर्वर्स आई कर दीजिए इसको, ऑब्जर्वर्स आई, ये हो गया। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पर कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर। एक टावर है, ये वर्टिकल टावर है। आप इसको मान सकते हो P, और ये हो गया Q। ये टावर हो गया आपका, दिस इज टावर। ये टावर हो गया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। वर्टिकल टावर के फुट से, इसका फुट ये है, ये फुट है इसका, ये पॉइंट यानी फुट है आपका। तो कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए वर्टिकल टावर। वर्टिकल टावर के फुट से 20 मीटर अवे यानी दूर है, 20 मीटर। ये हो गया है। यहां पर एक पॉइंट है, आप इस पॉइंट को सपोज कर लो R है, ये पॉइंट वर्टिकल टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखिए टावर का जो टॉप है, दिस इज टॉप ऑफ द टावर। ये पॉइंट क्या है, ये टॉप है टावर का। तो कह रहा है कि यहां से और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहां से ऑब्जर्वर देखता है इसके टॉप को, मीनार के टावर के टॉप को ये देखता है यहां से ऑब्जर्वर। तो ये जो एंगल बनेगा यहां से यहां तक, वही एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ना, ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा।
ये हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पर हम लिख देते हैं इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये कितना है, 60 डिग्री। फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, तो हमको क्या करना है, टावर की हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, यानी ज्ञात करनी है। तो आइए हम करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, इसको सपोज कर लीजिए एच है, एच मीटर। यहाँ लिखिए लेट द हाइट ऑफ द let the height of the tower is h मीटर, h मीटर कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर आपको ये परपेंडिकुलर मालूम हो गया और बेस मालूम हो गया, दो चीजें आपको पता चल गई। तो ये एंगल है, एक ट्रायंगल बन गया ये। तो हम लिख सकते हैं इसको, इन ट्रायंगल क्यू आर पी, अथवा पी आर क्यू भी लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल पी आर क्यू। अब देखिए, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आप जाइए कि अगर ये मालूम हो गया, बेस मालूम हो गया और ये परपेंडिकुलर आपको मालूम हो, तो यहाँ पर कौन सा हम किस फार्मूले का उपयोग करेंगे, ये हमको अपने माइंड से हमको इस पर थोड़ा ध्यान देने की बात है। तो देखिए, अब यहाँ पर हम ये एंगल हो गया, तो यहाँ पर tan का हम फार्मूला लगाएंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर एंगल है 60 डिग्री। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई हो गया बेस। इसको हम लिख सकते हैं लंब बट हिंदी में लंब बाई आधार हो गया, ये आधार tan 60 डिग्री। अब यहां पर देखिए लंब कितना हुआ, दिया हुआ है h है, h बाई। अच्छा, यहां पर एक चीज और बढ़ा लीजिए आप, एक लाइन, लंब आपका दिया हुआ है P और Q, P Q भाई आधार आपका क्या है, बेस P और R है, P और R। ये हो गया tan 60 डिग्री। अब देखिए tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो वैल्यू है वो पे उसको आप याद रखें। तो ये होती है √3, ये होता है इक्वल टू पी क्यू कितना दिया हुआ है, h है, h बाई हो गया पी आर कितना दिया हुआ है 20 मीटर, 20। तो अब आप इसको इससे तिरछा गुणा कर दीजिए, इससे इसको इतना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा ये, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये, अच्छा ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, देखने से लग रहा है आपको
ये 90 डिग्री का होगा ये। तो फ्रेंड इस तरह से हम इसको आंसर मिल गया। हम इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।